हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे, हेल्दी होंगे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे BLLB 2018-19 का पेपर, AMU BLLB 2018-19 का पेपर। ठीक है, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों से मेरी दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज कॉल्ड, मतलब अच्छी राइटिंग को हम क्या कहते हैं, एक वन लाइनर में। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह से ही है, समझो कि भाई कैलीग्राफी कहते हैं, लेक्सिकोग्राफी कहते हैं, फिलोलॉजी कहते हैं, या ऑर्थोग्राफी कहते हैं। दोस्तों ये है अच्छी राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को हम कहते हैं कैलीग्राफी। क्या कहते हैं दोस्तों? कैलीग्राफी। और लेक्सिकोग्राफी दोस्तों होती है डिक्शनरी से रिलेटेड होता है, कि भाई कंपाइल करना, डिक्शनरी को कंपाइल करने को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफी। ठीक है दोस्तों, फिलोलॉजी होती है स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, क्या होता है? फिलोलॉजी स्टडी ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ऑर्थोग्राफी दोस्तों होती है, ये स्पेलिंग से रिलेटेड होती है, ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड होता है कि भाई इस स्पेलिंग को किस तरीके से, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, स्पेलिंग से रिलेटेड। तो इसका दोस्तों को पहले का क्वेश्चन होता है आंसर ए, कैलीग्राफी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों ईडियम फ्रेजेस से है, कि भाई एन इम्पोर्टेंट और इररिलेवेंट मैटर विच इज़ इंट्रोड्यूस इनटू अ डिस्कशन टू डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन फ्रॉम द इम्पोर्टेंट मैटर। मतलब इसका कि भाई कि इस तरीके कोई डिस्कशन हो रहा है, हेल्दी डिस्कशन हो रहा है, आप इस तरीके से बात करने लगना कि भाई उस डिस्कशन को डिस्ट्रैक्ट कर देना, उसका मतलब पैथ ही चेंज कर देना। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ये है ऑप्शन रेड टेप। रेड टेपिज्म है, मतलब इसमें तो होता कि भाई टालना, टालते ही जाना, टालते ही जाना, आज कर देंगे कल कर देंगे, उसे बोलते हैं रेड टेपिज्म। ठीक है दोस्तों, रेड लाइट मतलब खतरा होगा। रेड हेरिंग जो है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं कि भाई एक अच्छा खासा डिस्कशन हो रहा, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, उसको बोलते हैं रेड हेरिंग। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड का क्वेश्चन का सी आंसर, सी फॉर कैट वाला आंसर। दोस्तों थर्ड का आंसर है, ये है दोस्तों क्वेश्चन टैग से है दोस्तों, ही रेयरली कम्स टू माई हाउस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है, क्या आएगा? इज़ नॉट इट, इज़ नॉट ही, या डज नॉट ही। तो इसका आंसर हो जाएगा, ही है तो इसके साथ हो जाएगा डज नॉट ही। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का सी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं दोस्तों। अ फिजिशियन हु डायग्नोसिस द एंड इंटरप्रेट द चेंजेस कॉज्ड बाय डिजीज़ इन द टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड्स। मतलब कि भाई डिजीज़ जो हो टिश्यूज़ और बॉडी फ्लूइड की जो स्टडी करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ठीक है, जो बीमारी होती है टिश्यूज़ और हमारे बॉडी फ्लूइड्स में, ठीक है, तो उसकी स्टडी करने को, उसके स्पेशलाइस्ट को क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है फार्मासिस्ट, बी साइकोलॉजिस्ट, सी ऑप्टोमेट्रिस्ट, या डी पैथोलॉजिस्ट। दोस्तों फार्मासिस्ट जो होते हैं, जो मेडिकल पे बैठते हैं, इस तरीके से वो केमिस्ट जो होते हैं ना, उन्हीं को हम फार्मासिस्ट बोलते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो स्टडी ऑफ मेंटल हेल्थ की स्टेजेस करता है, जैसे हमें डिप्रेशन हो गया, किसी तरीके से मेंटल प्रॉब्लम है ना, तो उसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं दोस्तों ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होता है आई की स्टडी करता है, आई आँख के स्पेशलिस्ट को ऑप्टोमेट्रिस्ट कहते हैं दोस्तों। पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड्स की जो स्टडी करता है। ठीक है दोस्तों, पैथोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं? पैथोलॉजिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसका फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉल वाला। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सी पेंड हर फीलिंग इन अ लेटर एंड पोस्टेड टू हिम, नाउ द बॉल वाज इन हिज कोर्ट। मतलब ये कह रहा है कि भाई मुझसे जो होने को था वो मैंने कर दिया। ठीक है, मैंने अपनी फीलिंग्स को लेटर में लिख के उसे पोस्ट कर दिया है, अब उसके पाले में है गेंद। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? द बॉल वाज इन हिज कोर्ट, मतलब जो अंडरलाइन वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? तो इसका दोस्तों है कि भाई मैंने तो जो भी डिसीजन था ले लिया। ठीक है, अब उसका होगा कि फाइनल डिसीजन किसका है? द फाइनल डिसीजन रेस्टेड ऑन हिम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल वाला, 5th का ए आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द वर्ड सेंटेंस गिवन बिलो टू होल्ड वन टंग्स। मतलब ये है कि भाई अपनी जुबान जो है काबू में रखो, इसका मीनिंग यही है दोस्तों। ठीक है, काबू में या चुप रखो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू सपोर्ट, टू इंटरफेयर इन वन वर्क, टू इंसल्ट समवन, या टू कीप क्वाइट। तो इसका मतलब यही है कि भाई जुबान को बंद रखो, टू कीप क्वाइट। 6 का डी आंसर हो जाएगा। एंड आई वॉश का मतलब क्या होता है दोस्तों?
एन एक्ट ऑफ वॉशिंग द आइज, नहीं ये फ्रेजेस है, इडियम फ्रेज। अ लोशन फॉर द आइज, सी वर्ड ऑफ डिसेप्शन, डी बोथ बी एंड सी। दोस्तों इसका हो जाएगा वर्ड ऑफ डिसेप्शन, ठीक है। एन आई वॉश इज वर्ड ऑफ डिसेप्शन, मतलब निगेटिव वर्ड है ये। दोस्तों एट्थ को क्वेश्चन, सेवन्थ का आंसर हो जाएगा सी, सेवन्थ का सी फॉर कैट वाला। दोस्तों एट्थ है ईडियम, द ईडियम ब्लू वर्ड, ब्लू वर्ड दो सॉरी ब्लू ब्लड, ठीक है दोस्तों। ब्लू ब्लड मतलब होता है कि अच्छे खानदान से, राजशाही राजा महाराजाओं के रॉयल फैमिली से बिलोंग करने वाले को क्या बोलते हैं, ब्लू ब्लड, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, समथिंग इम्पॉसिबल, बी एन एरिस्टोक्रेट। एरिस्टोक्रेट होता है दोस्तों, एरिस्टोक्रेसी वर्ड होता है। एरिस्टोक्रेसी मतलब कुछ लोग सरकार को चला रहे हैं, ठीक है। तो सरकार में अगर कोई आदमी होगा, ठीक है, पावर में होगा, तो वो जाहिर सी बात है गवर्न मतलब राजा महाराजा ही होगा, मतलब गवर्नेंस के क्लास से बिलोंग करता है, तो उसका यही आंसर हो जाएगा। ब्लू ब्लड मतलब एन एरिस्टोक्रेट, ठीक है दोस्तों। एर्थ का बी आंसर हो जाएगा। द सिनोनियम्स ऑफ एमेलियोरेट, सिनोनियम्स मतलब इसका एक सिनोनियम्स पूछ रहा है, एमेलियोरेट का मतलब, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होगा टू इम्प्रूव, मतलब इसका आंसर होगा टू इम्प्रूव, मतलब किसी तरह बेहतरी करना, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करना, ठीक है दोस्तों, टू इम्प्रूव। तो इसका आंसर हो जाएगा एमेलियोरेट, मतलब हो जाएगा इम्प्रूव करना, सुधार करना अपने अंदर, ठीक है। 9 का डी आंसर। 10th का दोस्तों चलते हैं, क्या है, द एंटोनियम ऑफ एबिडिटी। एबिडिटी मतलब होता है, एबिडिटी का मतलब होता है इंटरेस्टेड, इंथुसियास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इंटरेस्टेड, ठीक है, ठीक है। ओवर एक्टिव नहीं होगा। एंटोनियम्स मतलब अपोजिट वर्ड एबिलिटी, इंथुसियास्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड। अब क्या होना चाहिए कि भाई बिल्कुल ही इंटरेस्टेड ना हो, बिल्कुल केयरलेस, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी फॉर केयरलेसनेस। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, केयरलेसनेस। एबिलिटी का मतलब होता है कि भाई किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड, इंथुसियाज्म, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड केयरलेसनेस हो जाएगा कि भाई किसी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना और बिल्कुल नहीं दिखाना, केयर ही नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। तो इसका केयरलेसनेस हो जाएगा, बी आंसर है, बी फॉर बॉल वाला। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है कि भाई अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, तो उसे क्या बोलते हैं। देखो दोस्तों ये वर्ड यूटोपिया बोलते हैं इसे, मतलब जहाँ सब कुछ अच्छा हो, हमारे माइंड में होता है कि भाई हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं अपनी अम्मी अब्बू को ये कर लेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से उनकी जो भी ख्वाहिशात हो, उनके सपने हो, उनको पूरा कर दें। तो क्या होता है, ये इसे बोलते हैं यूटोपिया क्रिएट कर देना, जहाँ सब कुछ बेहतर हो रहा हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, यूटोपिया, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूटोपिया। तो इसका मतलब जहाँ सब कुछ सही सलामत हो उसे बोलते हैं, मतलब सपनों का घर ही समझो एक तरीके से, यूटोपिया। 11 का डी आंसर है दोस्तों। अब 12th का है, क्या है मीनिंग। 12th का वर्ड है द एंटोनियम ऑफ लूसेंट। दोस्तों लूसेंट का मतलब होता है साइन करना, क्या होता है दोस्तों, साइनिंग करना, ठीक है। तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, क्या होगा, डल, जाहिर सी बात है, साइनिंग, तो इसका अपोजिट वर्ड डल हो जाएगा। ए 12 का ए आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये है एरर से, 13 क्वेश्चन है कॉमन एरर से, ठीक है। द इनविजिलेटर आस्क्ड हिम, ठीक है, तो डेड वाई ही हैड नॉट ब्राउट हिज कॉल लेटर। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, कॉमन एरर जो है ना इसमें तुम्हारा है डेड वाई ही हैड में कॉमन एरर है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन वी यूज वर्ड पूह बी एक्सप्रेस। देखो जब हम पूह वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब डिसगस्टिंग, मतलब अनप्लीजेंट फीलिंग, क्या कर रहे हैं, अनप्लीजेंट फीलिंग जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब अच्छी फीलिंग नहीं, डिसगस्टिंग, अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है। टू एक्सप्रेस डिसगस्ट एट ए ऑफ एन अनप्लीजेंट फीलिंग, ठीक है। अनप्लीजेंट मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग नहीं, ठीक है, डिसगस्टिंग, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डिसडेन मीन्स मतलब ही अनवर्दी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, डिसगस्टिंग, ठीक है, डिसडेन। तो इसका 14 का आंसर हो जाएगा डी, डिसडेन, ठीक है दोस्तों। 14 का डी आंसर हो जाएगा, डी फॉर डॉल वाला। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन है, पेट्रोल प्राइस विच हैव बीन ऑन द राइज फॉर द लास्ट सेवेरल ईयर्स, ठीक है, हैव द बैकबोन ऑफ द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है। तो डैश का मतलब ये है कि भाई काफ़ी टाइम से पेट्रोल प्राइसेस
मतलब बहुत ही ज़्यादा जा रहा है, तो जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रीढ़ टूट गई। ठीक है दोस्तों, ये वर्ड है, तो इसका ब्रोकन द बैकबोन हो जाएगा, ब्रोकन द बैकबोन। 15 का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, अ सेंटेंस साजिद प्लेज वॉलीबॉल इज अ पीरियोडिक सेंटेंस है। देखो यार, साजिद प्लेज वॉलीबॉल, ये सिंपल सेंटेंस है। क्या है दोस्तों? 16 का सी वाला सिंपल सेंटेंस है। पोएटिक जस्टिस मतलब वर्ड यूज होता है कि भाई जहाँ पे जो है बुरा करने वाले को साथ बुरा होगा, अच्छा करने वाले के साथ अच्छा होगा अल्टीमेटली। चाहे उसको कितनी भी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हो, लेकिन जो बुरा कर रहा है तो उसके साथ बुरा होगा, और जो अच्छा कर रहा हो अल्टीमेटली उसके साथ अच्छा होगा, तो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पोएटिक जस्टिस इसका आंसर हो जाएगा ये। जस्टिस मेटेड आउट बाय नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, कि मतलब कितना भी गलत कर लो, एक नेचुरल प्रोसेस है, तुम्हारे साथ गलत होगा, तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। मैं अच्छा कर रहा हूँ तो उसको एक नेचुरल प्रोसेस है, मुझे अल्टीमेटली अच्छा उसका फल मिलेगा। ठीक है, पोएटिक जस्टिस 17 का ए आंसर है। जस्टिस मीटेड आउट बाय नेचुरल प्रोसेस 18 का आंसर है दोस्तों। एन असेंबली ऑफ पर्सन फॉर वर्शिप इज, दोस्तों जहाँ पे लोग कोई मतलब रिलीजियस प्रोसेस, मतलब रिलीजन रिचुअल के लिए इकट्ठा होते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं? जहाँ पे रिलीजियस रिचुअल्स या कोई प्रेयर के लिए इकट्ठा होते हैं तो उसे बोलते हैं कॉन्ग्रेगेशन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेगेशन। एन असेंबली ऑफ पर्सन फॉर वर्शिप इज कॉन्ग्रेगेशन। ठीक है दोस्तों, तो 18 का भी आंसर हो जाएगा। 19, देयर वॉज अपोजिशन टू द न्यू पॉलिसी बाई द रैंक एंड फाइल ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना, उनकी मीनिंग इसमें क्या होगी? दोस्तों कह रहा है कि भाई अपोजिशन बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है नई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी का। ठीक है, तो इसमें जो रैंक एंड फाइल है, तो इसका मतलब क्या होता है? रैंक एंड फाइल मतलब होता है दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे मेंबर जिनकी कोई वैल्यू वक़्त ही नहीं, कॉमन मैन। ठीक है, ऑर्डिनरी पर्सन। ठीक है, ऑर्डिनरी मेंबर। ठीक है, रैंक एंड फाइल जो मतलब बहुत ही कॉमन मैन के द्वारा ही जो पॉलिसी है उसका विरोध किया जा रहा है, ना कि कोई अच्छे आदमी से। मतलब जो भी अच्छे का आदमी का मतलब यहाँ पे सेंस है कि भाई जो पावर में है। ठीक है, पावर में है या जिनके पास मैन पावर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द ऑर्डिनरी मेंबर। रैंक एंड फाइल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा द ऑर्डिनरी मेंबर्स। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, द गवर्नमेंट एक्टेड जुडिशियसली टू स्टॉप डैश द क्राइसिस। दोस्तों गवर्नमेंट ने क्राइसिस के टाइम बहुत ही जुडिशियसली, जितने रिसोर्स थे मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेप ऑफ द क्राइसिस। ठीक है दोस्तों, 20 का सी वाला स्टेप ऑफ, OFF ऑफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, द इंडियन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू डैश मैनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है दोस्तों, मतलब इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि बहुत सारे चेंजेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या होगा? इफेक्ट मैनी चेंजेस, प्लानिंग टू इफेक्ट मैनी चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों 21 का बी आंसर हो जाएगा। क्या होगा? 21 का बी, इफेक्ट। 21 का आंसर है दोस्तों बी फॉर बॉल वाला, इफेक्ट, EFFECT। 22 का क्वेश्चन है, आई हैड वार्नड यू ऑफ द डेंजर द पैसिव वॉइस। मतलब इसका पैसिव बॉय क्या हो जाएगा? ठीक, आई हैड वार्नड यू ऑफ द डेंजर, तो इसका आंसर हो जाएगा यू हैड बीन वार्नड ऑफ द डेंजर बाई मी। ठीक है, क्या हो जाएगा? यू हैड बीन वार्नड बाई डेंजर बाई मी। ठीक है, तो उसका 22 का आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट वाला। ठीक, 24 का दोस्त 23 का चलते हैं, प्रिकॉशन इज नेसेसरी, प्रिकॉशन, लिटिल प्रिकॉशन, लिटिल या द लिटिल। ठीक है दोस्तों, तो उसका हो जाएगा लिटिल प्रिकॉशन इज नेसेसरी फॉर। ठीक है, यही आंसर ए। 23 का बी फॉर बॉल वाला है, लिटिल प्रिकॉशन। 23 का बी फॉर बॉल वाला। द सिनोनियम्स ऑफ अपोजिट, अपोजिट का सिनोनियम्स क्या होता है? देखो अपोजिट का सिनोनियम होता है एप्रोप्रिएट, मतलब एकदम सूटेबल। ठीक है, मीनिंग होता है सूटेबल या अप्रोप्रिएट, तो इसका आंसर सिनोनियम्स भी अप्रोप्रिएट हो जाएगा। 24 का ए फॉर एप्पल वाला। अ मैन शुड नॉट ब्रूड हिज ट्रबल्स, तो दोस्तों ब्रूड ओवर हिज ट्रबल। ठीक है दोस्तों, 25 का सी वाला ओवर हो जाएगा, ब्रूड ओवर हिज ट्रबल्स। ठीक है, 25 का सी आंसर हो जाएगा। 26 का
अब दोस्तों है यहाँ पे से जीएस स्टार्ट हो गया। इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे 2017 इज सेलिब्रेटेड दोस्तों, कि भाई इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे अब 2017 से मतलब नहीं, अब 2019 से दोस्तों मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब कि भाई 2019 में जो है इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड जो है की थीम क्या थी। पहली बात तो ये अक्टूबर में ही सेलिब्रेट होता है, ठीक है। अब इसकी थीम थी 2019 में गर्ल्स फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल, ठीक है। क्या थी इसकी थीम? इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड 2019 की थीम थी, ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम थी गर्ल्स फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 26 का बी वाला है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंटली वर्किंग इन द इंडियन जज इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दोस्तों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंडिया की तरफ से हैं दलवीर भंडारी, जो कि जज की उपस्थिति में है, जज है वहाँ पे, ठीक। इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस में दलवीर भंडारी हैं, जिनका टेन्योर 11 ईयर है, कितना है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में, ठीक है दोस्तों। 27 का आंसर है ए, अभी भी दलवीर भंडारी ही हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है। 2019 में इंडिया की रैंक है 102, क्या है दोस्तों? 28 का नहीं, 2019 की अब बात करेंगे हम लोग ना, क्योंकि 2017 से तो हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में क्या होगा। तो दोस्तों आने वाले टाइम में नहीं, मतलब जो प्रेजेंट टाइम में अगर हमारा क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या बताएंगे। तो दोस्तों 2019 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? 102, ठीक है। तो इस ठीक है। और 29 का कोई HIV वीज़ा इशू इज़ रिलेटेड। दोस्तों HIV वीज़ा जो है ये हमारे यहाँ से जो वर्कर काम करने जाते हैं USA में, ठीक है, उनको एक वीज़ा प्रोवाइड किया जाता था कि भाई कितने दिन वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। लेकिन अब ये USA जो है इस पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इशू मतलब डिस्प्यूट हो गया है कि भाई USA नहीं चाह रहा कि हम ज़्यादा दिन रुकने दें जो वहाँ से लोग काम करने आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है USA, ठीक है। HIV वीज़ा इशू किससे? USA से रिलेटेड है। 38 का व्हाट इज़ द लेटेस्ट इनकम लिमिट फॉर द क्रीमी लेयर। दोस्तों जो OBC में लोग होते हैं ना, अगर एक इनकम के 8 लाख से जिनकी इनकम ऊपर है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, मतलब उनको जो आरक्षण है नहीं मिलता है, ठीक है। वो इनकम लिमिट क्या है? 8 लाख। अगर किसी के पास 8 लाख से ऊपर है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा, ठीक है, उसको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का डी वाला। 31 का है द बुक सोशल एक्सक्लूजन एंड जस्टिस इन इंडिया इज रिटन बाई, किसने लिखी थी दोस्तों? सोशल एक्सक्लूजन एंड जस्टिस इन इंडिया जो लिखी थी आपके क्या नाम? PS कृष्णन। किसने लिखी है? PS कृष्णन, ठीक है। 31 का डी आंसर है। नेशनल लॉ डे इज़ ऑब्जर्व। दोस्तों 26 नवंबर हमारा नेशनल लॉ डे ऑब्ज़र्व किया जाता है 26 नवंबर। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था, ठीक है दोस्तों। क्या? 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर को हमारा नेशनल लॉ डे ऑब्ज़र्व किया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया था दोस्तों। अब ये इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज इन 2017। अब 2017 से मतलब नहीं है, 2019 की बात है दोस्तों। 2019 में ये हुई थी बेंगलोर में। कहाँ हुई थी? और ये थी 107 इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 2020 की। कहाँ हुई थी? ये जनवरी में होती है स्टार्टिंग में दोस्तों। अब ये हुई थी 2020 की बेंगलुरु में, और ये कौन सी थी? 107वीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 का है, 2020 में हुई है बेंगलोर में, और ये 107 थी, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 34 द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। दोस्तों वाइस चेयरमैन जो होता है नीति आयोग का, कौन होता है ये दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर होता है। और वाइस चेयरमैन जो इस समय हैं प्रेजेंट टाइम में भी और उस समय भी जो थे राजीव कुमार हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। क्या है दोस्तों? स्टैच्यूटरी बॉडी है, सॉरी एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्योंकि ये जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी थी, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन नीति आयोग के हैं राजीव कुमार, और हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जो होते हैं, उसी वही चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन है 35 इन सितंबर 2017। अब सितंबर से मतलब नहीं है, 2020 में जो है ब्रिक्स की समिट कहाँ हुई थी? 2020 में दोस्तों होगी क्या नाम उसका? रसिया में। कहाँ? सेंट पीटर्सबर्ग
रसिया में होगी, ठीक है। और 2019 में जो दोस्तों हुई थी वो कहाँ हुई थी, ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया में हुई थी। अब उसके बाद अब 2020 में कहाँ होगी, 2020 में होगी दोस्तों रसिया के सेंट पीटर्सबर्ग रशिया, ठीक है दोस्तों। 35 का हो गया। 36 इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज़ ऑब्जर्व, हमारा जो है इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों, इंटरनेशनल लिटरेसी डे हमारा ऑब्जर्व किया जाता है क्या नाम 8 सितंबर को। कब, 8 सितंबर को, ठीक है। कब ऑब्जर्व किया जाता है, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ठीक है। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जज वाज पनिश्ड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। दोस्तों इंटरनेशनल वो जो सुप्रीम कोर्ट के कौन से जज थे, वो सुप्रीम कोर्ट ने किस जज को जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सज़ा दी थी 6 महीने के लिए दोस्तों। ये थे 2017 में, ये कोलकाता हाई कोर्ट के जज थे, जस्टिस स्वामीनाथन कर्णन, ठीक है। स्वामीनाथन कर्णन जो थे, ये 2017 में इनको सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में इन्हें सज़ा दी थी 6 महीने की, ठीक है दोस्तों। ये इसका 37 का सी, JCS कर्णन मतलब जस्टिस चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्णन, 37 का सी आंसर है, ठीक है। और दोस्तों अभी भी चल रहा है, प्रशांत भूषण जो हैं एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने भी कुछ इस तरीके से मतलब ट्विटर पे अपने ट्वीट किया था, जिससे जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जिससे जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सज़ा है उसी रिगार्डिंग। तो ये केस चल रहा है, अभी देखते हैं क्या आता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, उसके बाद ये देखते हैं क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके सामने जो है प्रियम्बल किसने रखा था, ये जवाहरलाल नेहरू थे। 13 दिसंबर 1946 को रखा था, किसने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। 38 का ए आंसर। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, आप जब मेरी सीरीज़ देखेंगे ना तो उसमें ये सारे क्वेश्चन हैं, तो हम जल्दी जल्दी ये करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज आल्सो रिफर्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं दोस्तों। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 में, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 को दोस्तों 39 का बी, 1976 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी में 42nd अमेंडमेंट में ही सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी वर्ड जो था प्रियम्बल में ऐड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मैनी मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब राज्यसभा के लिए राज्यसभा का पार्लियामेंट में जो तो है कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, तो पार्लियामेंट में 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, कितने दोस्तों, 12। क्वेश्चन नंबर 14 का 12 का बी, ओ सॉरी क्योंकि हम कंफ्यूज थे, तो 12 मेंबर जो है ना, 12 मेंबर क्या नाम उनको राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं, और 2 शायद लोकसभा में भी किए जाते हैं। हाँ दोस्तों, तो इसका 40 का क्वेश्चन है ना, अगर पार्लियामेंट पूछा है तो पार्लियामेंट में 14 मेंबर, दो किए जाते हैं लोकसभा से और 12 किए जाते हैं राज्यसभा से, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का सी, ठीक है। 12 जो हैं नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। लिटरेचर, स्पोर्ट, ठीक, सोशल वर्क और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनसे नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। 12 मेंबर राज्यसभा में और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन या 2 मेंबर लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं। 40 का सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज इम्बाइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा है देखो। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों जो है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, ये तुम्हारा क्या नाम नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दे रखा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है आर्टिकल नंबर 19 फंडामेंटल में
फंडामेंटल राइट है। और फ्रीडम टू ट्रेवल अब्रॉड, ये भी जो है दोस्तों, ये भी 21 में आता है तुम्हारा। फंडामेंटल राइट इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये तुम्हारा 14 आर्टिकल है, ठीक है दोस्तों। अब ये तुम्हारा क्या नाम उसका यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों ये है कि दोस्तों अभी जो है ना, जैसे हम मुस्लिम लोग जो है ना अपनी रीति रिवाज से शादी करते हैं, हिंदू लोग अपने, जैन अलग अलग, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई कि सारे लोग एक जैसे, एक एक्ट के द्वारा जो है ना अपने सारे पर्सनल लॉज हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा, ठीक है। यही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। 41 का ए आंसर है। 44 आर्टिकल नंबर 44 में दे रखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। व्हाट इज़ द एज ऑफ सुपर एन, मतलब क्या है कि भाई हाई कोर्ट के जज की जो है ना कितनी उम्र के बाद जो है रिटायर हो जाएगा, ये पूछा गया दोस्तों। हाई कोर्ट के 62 ईयर्स है और सुप्रीम कोर्ट की 65 ईयर के तक रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। कितनी है? हाई कोर्ट 62 एंड सुप्रीम कोर्ट 65। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी दोस्तों ये जो है जजमेंट आया था पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, इसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट दे दिया गया था, ठीक है। और ये आता है आर्टिकल नंबर 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 43 का दोस्तों है ए आंसर। क्या है 43 का ए आंसर? आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में प्राइवेसी को फंडामेंट प्राइवेसी आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज स्ट्रक डाउन द प्रैक्टिस, द ट्रिपल तलाक जो है ना इसे सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलीगल करार दे दिया, ठीक है। क्यों दिया गया? क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, इसको वायलेट करता था, और राइट टू लाइफ, ठीक है। इसकी वजह से ये दो कारण बताए थे सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल करार देने के पीछे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सी, आर्टिकल नंबर 40 इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 44 का सी आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 45 का है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज़ लॉन्च अ न्यू कैंपेन। दोस्तों ये उस समय आज की मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये जो तुम्हारा कैंपेन लॉन्च की थी, वुड इज़ गुड, तो इसका 45 का ए आंसर है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस 1% रिजर्वेशन फॉर ऑर्फेंस इन गवर्नमेंट जॉब, मतलब जो अनाथ लोग हैं उनके लिए 1% रिजर्वेशन जो है किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो है प्रपोज किया था? तो ये दोस्तों था तुम्हारा महाराष्ट्र। कौन था? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 46 का है आंसर सी, महाराष्ट्र, ठीक है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी? दोस्तों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यू दिल्ली, बी कानपुर, सी कोची, डी देहरादून। दोस्तों इसका है दिल्ली में है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू हुई स्पिटिंग जो है ना, थूकना पब्लिक में, इसको अब ये जो है क्राइम, मतलब ये इलीगल हो गया है, ठीक है। और नेशनल डिजास्टर वो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के जरिए जो है ना दोस्तों, अगर जिसने भी अब हेल्थ केयर वर्कर पे जिसने भी मतलब मार तोड़ या किसी ने बदतमीजी की तो उसको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, 47 का ए। व्हाट इज़ द थीम ऑफ 2017 ह्यूमन राइट डे? दोस्तों वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और दोस्तों 2019 में इसकी थीम थी यूथ स्टैंडिंग अप फॉर ह्यूमन राइट। क्या है थी? 2019 की यूथ स्टैंडिंग फॉर ह्यूमन राइट, ये जो 10 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 48 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 49, विच स्टेट असेंबली हैज़ पास बिल अवॉर्डिंग डेथ टू दोज फाउंड गिल्टी ऑफ रेपिंग गर्ल्स एज 12 एंड बिलो? जो भी शख्स अब रेप करेगा 12 साल की बच्ची से या उससे कम उम्र वाली की, ठीक है, उसको जो है फांसी की सज़ा, डेथ मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये बिल पास किया? ये दोस्तों था मध्य प्रदेश, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 49 का डी आंसर है। विच कमेटी हैज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू रिकमेंड वेज टू स्टॉप कस्टोडियल डेथ? मतलब कस्टोडियल डेथ को रोकने के लिए कौन सी गवर्नमेंट ये बनाई गई थी? सुधीर श्रीवास्तव कमेटी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ए, सुधीर श्रीवास्तव कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, कस्टोडियल डेथ को रोकने के लिए।
दोस्तों इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जो 25 क्वेश्चन रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, और अगर आपको इस पेपर की जो हम डिस्कस किया ना, इसकी अगर PDF चाहिए है ना, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसमें ये सारे PDF जो है आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद।